हाय, दिस इज गुलाब। ओके, अभी हमने चैप्टर 4 क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन के अंदर वेक्टर का सीरीज में आज लेक्चर सीरीज 05 है। ये सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ, सीरीज के हिसाब से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो एक के साथ एक लिंक है। जैसे लेक्चर 1 में हमने कुछ और स्टडी किया, 2 में कुछ और, 3 में कुछ और, 4 में हमने स्टडी किया, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो आउटपुट आया था, हमें क्या मिला था याद होगा। यानी कि अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए बी कॉस थीटा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में जो मिलता है ये कोई वेक्टर नहीं है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आउटपुट हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन क्रॉस में अलग है। क्रॉस में कैसा है, अगर दो वेक्टर को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो आउटपुट भी मेरा वेक्टर है। क्या यहाँ पर एन कैप है, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। और ए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन यानी कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। अभी बताऊंगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरह होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे, अगर इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो ए बी साइन थीटा, यहाँ से एन कैप हट गया, यानी कि ए वाला वैल्यू अभी आ गया क्या, स्केलर। वो पहले से स्केलर था, इसको मैंने मैग्नीट्यूड नहीं निकला। ए डॉट करते अपने आप में स्केलर आउटपुट है, लेकिन एक क्रॉस करते अपने आप में स्केलर नहीं है, क्योंकि क्रॉस का जो आउटपुट है, जो रिजल्टेंट है, वो क्या है, वेक्टर है। लेकिन जब जो रिजल्ट है उसकी जब हम मैग्नीट्यूड लिया तब जाकर हमारे पास क्या है, स्केलर आया। तो दोनों में फर्क पता लग गया। इनकी जैसे इनका डायरेक्शन था, इसका क्या डायरेक्शन था, कुछ नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन कहाँ से आएगा, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका डायरेक्शन भी होगा रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस प्रकार है, अगर मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए और बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ व्हाइट बोर्ड की प्लेन में है, इस दोनों को क्रॉस करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो वेक्टर इस दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो इस दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, परपेंडिकुलर ये हो सकता है, या तो बाहर की तरफ हो सकता है, या तो अंदर की तरफ हो सकता है। तो ऐसा केस में क्या होगा, वो डिपेंड करता है, हमें राइट एंड थंब रूल है। ठीक है, थंब रूल के हिसाब से जिस वेक्टर से हमें जिस वेक्टर की तरफ क्रॉस कर रहा हूं तो उस वेक्टर की तरफ कैलकुलेट करना है, यानी कि ये जो उंगलियां है इस तरफ करना है। करने के बाद जो फिंगर है, जो थंब है, ये थंब किस तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, वो हो गया उसका डायरेक्शन। यानी कि मैंने ए और बी की तरफ मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार कर दिया, तो मेरा थंब क्या है, बाहर की तरफ आ गया, बोर्ड के बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अगर मैं बोलता हूँ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसा होगा, यानी कि इस तरफ बी क्रॉस ए, तो ये बोर्ड की अंदर की तरफ, यानी कि 90 डिग्री अगर बोर्ड को ड्रिल करके अंदर घुसा दूं तो वो हो जाएगा मेरा बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी अगर बाहर की तरफ है, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, यानी कि डायरेक्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। तो 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल है। इसका मतलब है यहां से हमें क्या पता लगता है, बी क्रॉस ए इक्वल माइनस ए क्रॉस बी, यानी कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या ऑपोजिट है। ठीक है, लेकिन इस केस में कुछ नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए है, क्योंकि दोनों का वैल्यू कोई डायरेक्शन है नहीं, दोनों का वैल्यू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा हो या बी ए कॉस थीटा हो, बोथ आर सेम। ये डिफरेंट है। हमें जब डॉट प्रोडक्ट के बीच में एंगल कंसीडर कर रहा था 90 डिग्री, उस केस में क्या हो रहा था, cos 90 डिग्री इक्वल क्या है, जीरो है। यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। लेकिन इस केस में क्या है, उल्टा है, साइन जीरो इक्वल जीरो। इसका मतलब है अगर दो प्रोडक्ट पैरेलल है या एंटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब दोनों का बीच में एंगल 0 डिग्री है, एंटी पैरेलल का मतलब हमने लेक्चर वन में ऑलरेडी बताया, एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री। दोनों केस में जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। क्लियर हो गया, ओके। अभी हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो नीट में आता है इस रिगार्डिंग। हमें डॉट प्रोडक्ट में ऑलरेडी देखा कि कौन सा, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखा, इसी प्रकार यूनिट वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिला था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको कोरिलेटेड करने के लिए, डॉट और क्रॉस में क्या डिफरेंशिएट, इसलिए बार बार मैं डॉट का भी बात कर रहा हूँ और क्रॉस का भी बात कर रहा हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दो वेक्टर अगर ऐसा हुआ करते थे,
वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और बी वेक्टर था हमारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे सिर्फ क्या है कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट कर रहा था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी आई, यानी कि हमारे पास अगर कौन सा आ जाएगा ए डॉट बी अगर मैं करता हूं ए डॉट बी इक्वल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। इस रिजल्टेंट में कोई आई नहीं है, कोई यूनिट वेक्टर नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, दैट मींस ए डॉट बी का आउटपुट हमारा क्या स्केलर है, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन इसमें थोड़ा सा गेम चेंजिंग है, अलग हो जाएगा, अभी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमने ऑलरेडी स्टडी किया। यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोलता हूँ ये क्या है आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। इसके हम क्रॉस प्रोडक्ट करके देखेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अभी इस केस में अगर मैं आई क्रॉस आई करना चाहता हूं, आई क्रॉस आई फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर हो गया? इस केस में भी वही होगा, आई क्रॉस आई मतलब आई इंटू आई साइन थीटा और एन कैप। एन कैप मतलब, एन कैप का मतलब क्या है, ए एन कैप का डायरेक्शन कहाँ है, ए एन कैप इस दोनों का क्रॉस करने के बाद डायरेक्शन, यानी कि ये इस केस में अगर मैं एन कैप की बात करता हूँ, एन कैप का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ना, ये वाला डायरेक्शन है एन कैप। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, इन दोनों का क्रॉस करने के बाद जो डायरेक्शन निकलेगा वो डायरेक्शन यानी कि ये वाला। ठीक है, ओके। अभी देखो आई क्रॉस आई, इस दोनों का बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और इस केस में साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। इसका मतलब अगर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के करता हूं तो हमेशा हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0। आई क्रॉस आई, आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ आई में डायरेक्ट आई लिख रहा हूँ, या चलो मॉडुलस के अंदर रखता हूँ, ये हो गया साइन 0 इंटू एन कैप, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, साइन 0 का मतलब 0, तो 0 से अगर प्रोडक्ट कर देंगे इसका एक्चुअल में वैल्यू आता है 1 इंटू 1, साइन 0 का मतलब 0। एन कैप का क्या होगा, एन कैप का क्या होगा, यानी कि दोनों को क्रॉस करने के बाद तो उसकी हमें ये, लेकिन ऐसे 0 आ रहा है तो इसे कोई हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 0। तो सेम वेक्टर से, अगर सेम यूनिट वेक्टर से हमने प्रोडक्ट कर रहा है तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से हमें ये पता लगता है आई आई 0, जे जे 0 और के 0 हो गया। अभी हम देखते हैं आई जे के आई का। ठीक है, तो आई क्रॉस जे मैं यहां पर मार्जिन कर रहा हूं। अभी हम देखते हैं आई क्रॉस जे, ऐसा केस में क्या होगा, सेम हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला वही होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन आई और जे का बीच में एंगल कितना है, इस केस में ऑल आर इन परपेंडिकुलर ऑन अदर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 डिग्री। एन कैप, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आई है और ये जे है, इस प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये है। अगर मैं आई क्रॉस आई और जे को इस प्रकार कर दो तो मेरा थंब कहाँ बाहर की तरफ देखा रहा है, तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है ऑलरेडी हमने देखा दी, के कैप है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा के कैप। ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पार्ट को आदमी हमें क्या है भूल जाते हैं, समझते नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब आई का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1, जे का वैल्यू 1 है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, और के यानी कि आई क्रॉस जे इक्वल के आता है, इसको याद करो बस। आई क्रॉस जे इक्वल के, जे क्रॉस के इक्वल फिर इसके 90 डिग्री में होगा। मैं अगर इसको कल ऐसा करूँ, ये क्या है, ऐसा खड़ा है, ऐसा मैं अगर ऐसा कर देता हूं तो ये डायरेक्शन आ जाएगा। ये डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। इसका मतलब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इक्वल आई कैप और के क्रॉस आई इक्वल जे कैप। इतना क्लियर हो गया? आई क्रॉस जे इक्वल के, जे क्रॉस के इक्वल आई और के क्रॉस आई इक्वल जे।
ये हमें हमेशा यही चीज, ये साइकिल अगर याद है तो सारी चीज याद है। सिंस बी ए क्रॉस बी इक्वल माइनस बी क्रॉस है, अगर मैं इस तरफ घूम रहा हूं तो प्लस आ जाएगा, अगर रिवर्स कर दूंगा तो माइनस आ जाएगा बस। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस है, क्लॉकवाइज माइनस। भाई अगर बोल दूंगा जे क्रॉस आई तो क्या होगा, माइनस के के। जे क्रॉस आई कहाँ है, आई क्रॉस जे इक्वल क्या है, प्लस के कैप। अगर जे क्रॉस आई बोल दूंगा तो माइनस के कैप। तो उसको मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारा माइंड में ये रहना चाहिए। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। अरे फील आया। दो ही चीज तो अभी सीखा, क्या क्या सीखा, सेम वेक्टर का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, सिंस साइन जीरो जीरो, और जब एक दूसरे का कर देंगे तो 90 डिग्री के बाद से सारे का वैल्यू 1 आ जाएगा। और इस दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या आता है, यूनिट वेक्टर, और परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर के कैप, इसलिए हमने के कैप लिख दिया, बस इतना से कहानी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाकर हमें काम आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट करना, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट से ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी आई निकला था ना, सेम इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इसका और इसका इस्तेमाल करते हुए हमने क्या निकालना, ए क्रॉस बी, जब हमें दिया रहेगा ए एक्स ए वाई और ए जेड, यानी कि कौन सा कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा, ए एक्स ए वाई हमने बताया था ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में। तो ऐसा केस में हम क्रॉस कैसे निकालते हैं, जहां पर आई जे और के यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन बताएंगे। ठीक, तो अभी हम निकाल के देखते हैं, इसको नोट डाउन कर दो, क्योंकि उसको निकालने के लिए मुझे कुछ चीज मिटाना पड़ेगा। ठीक है, नोट करो। यहां तक समझ में आ गया, ओके। अभी देखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया, ये जो हमने लेफ्ट साइड में निकाला था, ये हमें इस, जब हम डेरिवेटिव करेंगे इसको काम में आ जाएगा। अभी हमने ये जो दो वेक्टर दिए, इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर हो गया, डॉट प्रोडक्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर डॉट होता है तो कैसे, सिंपली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी आई प्लस ए जेड बी जेड, कोई आई और जे और के का टर्म नहीं रहता डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि इसका अलग है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे और के रहेंगे, क्योंकि इसकी जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं। कैसे करते हैं, आई जे के हम फर्स्ट लाइन में लेते हैं, यानी कि आई जे और के, और सेकेंड लाइन में हम पहले का जो कोएफिशिएंट है आई जे का, आई जे के का, वो लिख देते हैं। और थर्ड लाइन में हमने सेकेंड वाला का जो कोएफिशिएंट, यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या क्या है, ए एक्स ए वाई और ए जेड। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ठीक है, अरे ठीक है, गुड। चलो, इसकी ये जो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी का। ये हम कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट पे सीखा है, ऑलरेडी मैथमेटिक्स में सीखा है कि डिटर्मिनेंट में पहले हमने इसको उठाते हैं, और ये वाला कॉलम और रो को हम नहीं लेते, यानी कि इसकी कैसे होगा, सबसे पहले हम किसको कंसिडर करेंगे, आई कैप इनटू ए, और ए रो नहीं रहेगा, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। फिर हम सेकेंड रो को, सेकेंड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि सेकेंड कॉलम में क्या है, जे है, इसके आगे माइनस लग जाता है यहाँ पर, जे कैप इंटू जे कैप इंटू ए वाला और ए वाला कॉलम, ए रोस हट जाएगा, ए कॉलम हट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड प्लस लास्ट वाला कॉलम क्या है, के कैप है, तो के कैप हम लिख देंगे। तो जिस कॉलम को लेंगे तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना, तो मेरे पास क्या रहेगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए, यानी कि क्रॉस में प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है, हर एक केस में हम क्रॉस में प्रोडक्ट कर रहा है, इससे से प्रोडक्ट करके माइनस ए लिख रहा है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये जो आंसर निकलेगा यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अभी बताओगे
कि उसमें तो हमने करके देखा था, जब डॉट प्रोडक्ट में हमने ओरिजिनली प्रोडक्ट करके लास्ट में देखा ये फार्मूला फिट हो रहा है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ऐसा फार्मूला फिट हो रहा था। तो ये कैसे आ गया, हमने कैसे मान लो कि डिटर्मिनेंट करने से ही इसका ए क्रॉस बी निकलेगा, तो उसको भी हम करके देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमें मैथमेटिक्स में भी सेम है, तो यहाँ पर भी करके देख सकते हैं। तो जो बंदा बोर्ड का तैयारी कर रहा है तो उसको जानना जरूरी होता है, लेकिन जो नीट वाला है उसको जस्ट ये वाला यानी कि इस फॉर्मूला इतना कोई पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस प्रकार मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल आ जाएंगे तुरंत इसमें बैठा देना है, और इसको जो एग्जीक्यूट हमने किया है, जो इसका आउटपुट जैसे इस प्रकार निकालता है वो निकालना आना चाहिए। तो हमने एक बार चेक करके देखते हैं कि इसको सही में डेरिवेटिव करने से ये वाला फॉर्मूला फिर बैठता है क्या, डिटरमिनेंट में हम ला सकते हैं क्या। यानी कि हमने नॉर्मल तरीके से भी करके देखेंगे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पे किया था, उसका भी जो रिजल्टेंट है, रिजल्ट है इसके साथ सिमिलरली होना चाहिए। तो मैं इसको क्या नंबर, 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। कितना नंबर दे रहा हूँ, 1 नंबर। तो दूसरा नंबर जब हमारा इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन शुड बी सेम। लेट अस चेक। तो अभी देखते हैं आता है कि नहीं, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में किए थे। तो मेरे पास दो वेक्टर है ए और वेक्टर बी, दोनों वेक्टर को मैंने क्रॉस कर रहा हूं, इस प्रकार क्रॉस होगा। क्लियर है, क्रॉस कर दिए, ओके। अभी चेक करो, इसी प्रकार हमने डॉट भी किए थे, ठीक है। अभी क्रॉस करके देखेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो इससे हर एक क्वांटिटी प्रोडक्ट होगा, इससे प्रोडक्ट हो जाएगा, इससे प्रोडक्ट हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, यही है, इतना ही है। अभी चेक करते, ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप, आई कैप और आई कैप का जब हम क्रॉस, ए एक्स और बी एक्स में कोई क्रॉस नहीं होगा। क्यों नहीं क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों स्केलर है। क्रॉस किसके बीच में हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, और आई कैप क्रॉस आई कैप क्या है, जीरो है। यानी कि जब इससे प्रोडक्ट कर रहा हूं तो जीरो, पहला टर्म मेरा क्या निकलेगा, निकला जीरो, प्लस इसके साथ फिर इससे प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे हमारा क्या है वैल्यू, आई क्रॉस जे मतलब के कैप, यानी कि सेकेंड टर्म के कैप। फिर इससे हम थर्ड टर्म को प्रोडक्ट कर देंगे, प्लस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या है, ये तो देखो, आई कैप क्रॉस के कैप, के कैप आई कैप अगर जे कैप है तो इसका रिवर्स है, यानी कि माइनस जे कैप, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। तो इससे ये तीनों टर्म को हमने प्रोडक्ट कर दिया। अभी सेकंड से इससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि माइनस के कैप होगा, ठीक, ओके। तो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस के कैप, प्लस इससे सेकंड टर्म को करेंगे, ए वाई बी वाई, जे और जे सेम का मतलब है जीरो, यानी कि सेकंड टर्म हमारा क्या बन जाएगा, जीरो, प्लस इससे हम थर्ड टर्म को प्रोडक्ट कर देंगे, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, इधर देखो, जे कैप क्रॉस के कैप यानी कि आई कैप, ठीक है। अभी हम देखते हैं थर्ड से तीनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक, ओके। ए जेड बी एक्स, तो मैं वहां पर जगह नहीं होना, चलो यहाँ पर और लिख सकता हूँ, एक प्लस है, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि ये हो जाएगा जे कैप, प्लस हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूँ ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए टर्म और ए टर्म, के कैप जे कैप। तो के कैप जे कैप क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, सेकंड टर्म होगा, ठीक, के कैप जे कैप, और के कैप जे कैप यानी कि रिवर्स में है माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप। और लास्ट टर्म से लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से लास्ट टर्म दोनों सेम है, के कैप है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि लास्ट टर्म भी जीरो हो जाएगा। एक खत्म हो गया, ये जिसको समझ में आ गया, इसका मतलब पर समझ में हम कैलकुलेशन करेंगे, यहां से ये सेम वैल्यू निकलेगा, ये जो एक नंबर इक्वेशन है और ये जो निकला, ये अगर हम कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल सेम मिलेगा। इसका मतलब है अगर ये सेम मिल जाता है तो यहाँ पर आके हम
किसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉस को निकालने के लिए? डिटर्मिनेंट, जिससे डिटर्मिनेंट इजी हो। नहीं तो इसको याद करना बहुत हार्ड है, अगर मैं सोचूं कि इसको याद करूं तो याद नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिटर्मिनेंट का। तो एक बार चेक कर लिया जाए कि सही में ये और ये सही है कि नहीं, नेक्स्ट लाइन से हमें पता लग जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, हो सके कुछ इरेज हो जाए। यहाँ तक तो हमको क्लियर आ गया था। तो मैंने अभी क्या कर रहा हूँ, ये जो है नेक्स्ट जो लाइन है इसके साथ मैंने अलाइन करना, चेक करना चाह रहा हूँ कि सही में यही लाइन है कि नहीं। इसलिए मैं यहाँ से देखो इधर सबसे पहले मैंने आई कैप को क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आई कैप कहाँ पर, जो ब्लू डॉट से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखा, आई कैप का वैल्यू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यानी कि आई कैप वाला खत्म हो जाता है यहाँ पर, और कोई नहीं, दो ही टर्म है आई कैप का, हर एक का दो टर्म है। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस जे कैप को क्रॉस ले लिया। तो माइनस जे कैप और जो नीचे अंडरलाइन ब्लैक कलर का दिया हुआ है, माइनस जे कैप जैसे कॉमन ले लिया तो ए एक्स बी जेड होगा, ए एक्स बी जेड, और ये हो जाएगा जे, फिर कहाँ पर ये ए जेड बी एक्स, यानी कि ए जेड बी एक्स हो गया। ये माइनस प्रोडक्ट होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, साइन में कोई डिस्टर्ब नहीं। उसके बाद जो लास्ट वाला है मैंने के कैप ले लिया। तो के कैप कौन सा है, जो ब्लैक डॉट से दिखा हुआ है। तो के कैप अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ए एक्स बी वाई, लास्ट में के कैप अगर ले लेता हूँ, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस ए वाई बी एक्स। क्लियर हो गया। यानी कि ये लाइन और इस लाइन में कोई फर्क नहीं, और इस लाइन और इस लाइन में भी कोई फर्क नहीं है, चेक करके देखो। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आर सेम। तो कोई डाउट? कॉन्सेप्ट हो गया क्रिस्टल क्लियर कि क्यों हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। अभी तो माइंड में ये नहीं आएगा क्वेश्चन क्यों है, इसका मतलब सही है, यही से बनाया हुआ है, पहले डिटर्मिनेंट नहीं बनाया है, पहले क्रॉस करके देखा है, देखने के बाद देखा हमारा रिजल्ट ये आता है, तो इससे फिर यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ आया। तो अभी से हमने ये और इस इक्वेशन को याद नहीं रखेंगे, सिर्फ हम डिटर्मिनेंट को बनाना आना चाहिए। वो कैसे बनाएंगे, आई जे पहले दे देंगे, उसके बाद इसका ए एक्स ए वाई ए जेड सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में बी एक्स बी वाई बी जेड। क्लियर हो गया? अरे सेंस आया, समझ में आया? गुड। जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तब हम नीट का जब एग्जाम करने न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे तो बहुत सारा दिक्कत देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन माइंड में होगा, इसलिए हमें क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। गुड, ओके। तो हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे इसका इस्तेमाल करते हैं, पता चलेगा। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, एक क्वेश्चन ये आ रहा है, ये तो हमें क्या है, 3 टर्म्स है, अगर मेरे पास ए जेड नहीं है तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, वो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है कि जब हमारा जेड टर्म्स नहीं है तो इस दोनों को इस फॉर्मेट में बनाना, ये जो हमने क्रॉस करके देखा उस फॉर्मेट में बनाना, ठीक है। वो तब इस प्रकार हो जाएगा, अगर ये टर्म नहीं है, यहाँ पर देखो, अगर ए जेड और बी जेड नहीं है तो ऐसा कोई टर्म हमारे पास है, सिर्फ ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई से है। यहाँ पर हमारा कितना टर्म बना, 1 2 3, ऐसा टर्म है कोई? देखो है, यहाँ पर भी बी जेड है, यहाँ पर भी जेट है, लेकिन इस टर्म में जेट नहीं। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा वेक्टर आता है, वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और वेक्टर बी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इसको अगर मैं क्रॉस करना चाहता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, सिर्फ ये पार्ट, यानी कि वेक्टर के ए एक्स बी वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस इधर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, कहानी खत्म, एक लाइन में खत्म, ठीक है। क्लियर हो गया? खुद करके देखना, जैसे मैं क्रॉस बी करके देखा हूं तो इसी प्रकार इस दोनों को क्रॉस करके प्रोडक्ट करके देखना, आई आई कैंसिल हो जाएंगे, जे जे कैंसिल हो जाएंगे, और आई जे या जे आई होके हमारा आंसर आ जाएगा के, यानी कि सिर्फ वेक्टर क्या रहेगा के, क्योंकि इस दोनों का जब हमने क्रॉस करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, या तो बोर्ड की बाहर की तरफ बोर्ड की अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो बोर्ड की अगर बाहर की तरफ इस दोनों इस प्लेन में है, ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर हो गया, दोनों को क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर निकलेगा वो वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, बोर्ड की बाहर रहेगा, यानी कि के कैप का डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ के कैप मिलता है, यहाँ आई और जे नहीं मिलता है। इस वेक्टर का डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर से हम समझाते हैं। क्लियर हो गया? अगर 2 टर्म आ जाएगा फिर भी हम निकाल सकते क्रॉस,
अगर 3 टर्म आ जाएगा फिर भी हम क्रॉस निकाल सकते हैं। अभी से लेकर हमने इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें नीट के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए, दैट्स ऑल, दिस इज द आया 3 टर्म, अगर इसे हमें क्रॉस करने का जरूरी है ठक करके ये फॉर्मूला हमें लगा देना है। ठीक है, ये था क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें वेक्टर का जितना भी बेसिक चीजें था हमने बता दिया है अप टू द क्रॉस प्रोडक्ट तक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा नीट का वेक्टर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, यानी कि अप टू 2022, नाउ इट इज 2023, तो 2022 तक जितना भी क्वेश्चन आया है वेक्टर रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम करेंगे, जिसे कि जितना भी कॉन्सेप्ट हमने इस जितना आज लेक्चर सीरीज कौन था 05 यानी कि 1 से लेकर 5 तक जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम उनको सॉल्व करेंगे, या उसको सॉल्व करते हुए अगर नया कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वहां पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, वेल डन। इसको नोट करो और इसको माइंड में नोट करना जरूरी है कि बार बार प्रैक्टिस करना। डू इट।